हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही ईजी वर्ड में मैं आपको बताऊँगी। और जीव विज्ञान में ऐसे प्रश्न हर साल पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न हैं और कितना लिखने पे हमें 5 नंबर मिल जाएगा। और इसके फिगर भी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो हमें मादा जनन तंत्र जो है उसकी चित्र सहित व्याख्या करनी है, मतलब कि सटीक शब्दों में हमें उसका उत्तर देना है। तो वो सटीक शब्द क्या है, इसका फिगर हम इसलिए कैसे बनाएं, तो चलिए देखते हैं। मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन से वो 3 भाग हैं? तो पहला भाग है मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग जो मादा जनन में होते हैं वो कौन से हैं? तो इनमें अगुणित युग्मों का निर्माण होता है। तो इसमें जो निर्माण है वो हमारे अगुणित होते हैं। तो पहला हम इसका डिफिनीशन करेंगे अंडाशय। तो अंडाशय यानी अंडा, तो ये क्या है? तो इसे इंग्लिश में ओवरीज या ओवरी कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी पेल्विस गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। ये अंडाशय घर मेसोवेरियम द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशयी स्नायु ओवरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशयी फिब्री यानी ओवरियम फिब्रियन द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। अब ये अंडाशय किस पार्ट से जुड़े होते हैं ये तो हमें फिगर में ही पता चलेगा। तो देखिए हम आपको फिगर बताते हैं। फिगर हमारा ये इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे। तो इसमें जो फाइलोपियन नलिका होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमारी फाइलोपियन नलिका है। और ये जो यहाँ पे करके है वो झालरदार कीप है। ये झालरदार कीप है जिसे हम फिब्रिएटेड फनल कहते हैं। और ये जो कोश ये जो आप देख रहे हैं ये अंडाशय है जो कि जिसे हम ओवरी कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये छोटा छोटा अंड है वो स्रावित अंड है, मतलब ये एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो एम्पुला है जो कि तुम्बिका है। और ये जो बीच का सेंटर है वो हमारा गर्भाशय होता है यानी यूटेरस। और ये जो पार्ट है डॉटेड वाला ये मध्यस्तर है। और ये जो यहाँ से खुरदुरा तत्व है या फिर जो स्रावित होकर आए हैं वो हैं अंतःस्तर यानी इंडोमेटेरियम। और ये योनि है हमारी। तो फिगर को हम इसी तरह से बनाएंगे और इस फिगर में जो भी दिया है वो सारे के नाम दिए हैं। तो फिगर बहुत ही इजी है, आप इसी प्रकार से फिगर बनाइएगा और इन सारे नाम को लिख दीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी फिगर है। तो ये क्या क्या कहते हैं, गर्भाशय क्या है, झालद्वार क्या है, अंडाशय क्या है, तुम्बिका क्या है, ये सब आगे के टॉपिक में आपको पता चलेगा। तो आगे कौन सा हेडिंग है देखते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा सहायक जनन अंग। तो ये क्या होते हैं? तो ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो कौन से अंग हैं वो? तो अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका, जो कि हम फिगर में आपको बताए थे कि फैलोपियन नलिका क्या है। तो देखते हैं ये क्या है। ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिका होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोष्ठिका या इनफंडिबुलम, तुम्बिका यानी एम्बुला, स्थमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती हैं। तो ये सब जो नाम हैं वो फिगर के अनुसार जो भी गर्भाशय से अटैच हैं तो वो वहीं से विभाजित होती हैं। तो इनके मुख पर कीप द्वारा आकार का झालरदार कीप होती हैं। इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। तो जो वहाँ पे झालदार
झालदार कीप था उसे ही यहाँ पे बता रहा है, तो वही फैलोपियन नलिका कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में यही सब पाए जाते हैं, तुम्बिका, झालदार कीप, यही सब। तो अगला हमारा हेडिंग है जो गर्भाशय। अब गर्भाशय के बारे में हम जानेंगे, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है। जो गर्भाशय है वो नासपाती के आकार की होती है, जो स्नायु लिगामेंट के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय में भ्रूण अपरा प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। जो गर्भाशय में भ्रूण होते हैं वो अपरा के द्वारा जुड़े होते हैं। तो गर्भाशय में यही है। अगला हेडिंग हमारा योनि यानी वजाइना। तो यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में झिल्लीमय पेशीय नलिका होती है। यह शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। योनि में हमें यही लिखना है कि वो उसका क्या क्या कार्य है। अगला हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां क्या हैं? तो ग्रंथि का मतलब कि इसमें क्या क्या ग्रंथि हैं, ग्लैंड हैं, उसको बताना है। तो उसमें कितने प्रकार हैं और क्या क्या हमें लिखना है। तो इन ग्रंथियों का स्राव जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये निम्नवत हैं। तो ये जो सहायक ग्रंथियां हैं वो जनन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं, और इसके भी कई प्रकार हैं। तो उसके कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां। अब बार्थोलिन ग्रंथियां क्या हैं, ये क्या कार्य करती हैं, कितने पाई जाती हैं, ये देखिए। ये एक जोड़ी होती हैं जो मलाशय व पधराड़ के बीच में स्थित होती हैं। यह चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायक होती हैं। तो बार्थोलिन ग्रंथियां इसे ही कहते हैं। अगला हेडिंग है हमारा स्तन ग्रंथियां, मैमेरी ग्लैंड्स। तो ये एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं। ये दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती हैं। तो जो ये स्तन ग्रंथियां हैं उसमें यही पार्ट पाए जाते हैं। तो जो हमारा हेडिंग था बार्थोलिन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी, फाइलोपियन ट्यूब या फिर जो भी है, ये सब उसके पार्ट हैं। तो मानव जनन तंत्र में हमें यही सब लिखना होता है हेडिंग वाइज। इसमें से जो आपको हेडिंग मैंने बताया है वो बहुत ही मोस्ट है और इजी वर्ड में है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और फिगर जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को ध्यान दीजिएगा। और मानव जनन तंत्र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।